दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका इतिहास बहुत पुराना है अर्थात जबलपुर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर घूमने के लिए एक से एक जगह है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र जबलपुर आपको विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से आश्चर्यचकित कर देगा। शहर के शाही अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ी ऐतिहासिक संरचनाओं से लेकर प्रकृति के कुछ सबसे लुभावने नजारों तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो या छुट्टियां मनाने वाले हो, निश्चिंत रहें कि मध्य भारत का यह अजूबों का शहर आपको निराश नहीं करेगा। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर कई लेखकों, प्रकाशकों व मुद्रकों का आवास क्षेत्र रहा है। दोस्तों, तो चलिए अब हम जबलपुर की कुछ प्रसिद्ध जगहों पर घूमने चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। भेड़ाघाट शहर से थोड़ी दूर ड्राइव करने पर आप धुआंधार झरने तक पहुंच जाएंगे, जो 98 फीट की ऊंचाई से खूबसूरती से गिरता है। नर्मदा का पानी जिस जबरदस्त बल से चट्टानी सतह से नीचे गिरता है, उसी के कारण इस झरने को यह नाम मिला है, जिसका अर्थ है धुआं बहना, और यह एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप साल के किसी भी समय इस झरने की असाधारण भव्यता का आनंद ले सकते हैं। नाव की सवारी, नदी के किनारे पिकनिक या सूर्यास्त के सबसे अद्भुत नजारों के लिए यहां जाइए। मार्बल रॉक्स, जबलपुर में शायद सबसे अच्छी चीज जो आप देखेंगे वह है नर्मदा नदी के किनारे की अनोखी संगमरमर की चट्टानें। 100 फीट की ऊंचाई तक फैले ये संगमरमर के पहाड़ अलग अलग रूपों और रंगों में दिखाई देते हैं, जिसमें सफेद, काला, हल्का नीला और हल्का हरा शामिल है। जब आप केवल कार या नाव से घाटी में यात्रा करते हैं, यहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद लें, खासकर सूर्यास्त के समय या पूर्णिमा की रात को, एक रहस्यमय अनुभव के लिए जो हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगा। रोचक तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में कई जीवाश्म मिले हैं, जिनमें डायनासोर के अंडे के छिलके भी शामिल हैं। डुमना नेचर पार्क 1085 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला डुमना नेचर रिजर्व पार्क शहर की सीमा के बाहर एक इको टूरिज्म साइट है, जहां आप इस क्षेत्र के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। आप यहां कई साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना, पक्षियों को देखना और प्रकृति की सैर करना। यहां एक छोटा सा बच्चों का पार्क भी है, जिसमें बोटिंग की सुविधा और टॉय ट्रेन की सवारी के अलावा एक रेस्तरां और कुछ गेस्ट रिसोर्ट और आवास के उद्देश्य से टेंट हाउस भी है। बैलेंसिंग रॉक प्रकृति का एक चमत्कारी आश्चर्य। जबलपुर में बैलेंसिंग रॉक संरचनाएं वास्तव में मिट चुकी ज्वालामुखीय चट्टानों की एक शाखा है। ऊपरी चट्टान निचली चट्टान पर इस तरह से संतुलित है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा उनके मूल स्वरूप को बाधित नहीं कर पाई है। वास्तव में यह विशाल स्वतंत्र चट्टान रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप के प्रभाव को झेल चुकी है। साइट पर असामान्य स्थलाकृति ने इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण बना दिया। मदन महल किला, एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित मदन महल किला गोंड शासकों की निशानी है, जिन्होंने कभी शहर पर शासन किया था। 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा निर्मित यह किला मूल रूप से एक सैन्य चौकी और एक प्रहरी दुर्ग के रूप में कार्य करता था। आज खंडहर में होने के बावजूद यह स्मारक अपने युद्ध कक्षों, गुप्त मार्गों, अस्तबलों और छोटे जलाशयों के माध्यम से शहर की स्थापत्य विरासत का उदाहरण है। आपको इसके साथ जुड़े दिलचस्प इतिहास और यहां से मिलने वाले सुंदर दृश्यों के लिए इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जबलपुर घूमने जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां आपको इतिहास से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होगी। अंत में दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हमारे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।